सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मैंने मैरिज के बारे में अब तक जो बेहतरीन बातें सुन रखी हैं उनमें से कुछ आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले, शादी एक धक्का है, खुद ले लो या कोई आपको दे दे। और मैरिज इज़ द अदर साइड ऑफ रोमांस। और इसके अलावा मैरिज इज़ अ गैम्बल दैट डिपेंड्स ऑन द लक्स एंड चांसेस। ऐसी बेशुमार बातें जिनको कोट कर करके हम मज़े ले सकते हैं, हम इस वीडियो को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हमने करनी है प्रैक्टिकल बात। तो प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं कि इनमें और इन जैसी जितनी भी कहावतें हैं रिलेटेड टू मैरिज, क्योंकि मैरिज एक इनफिनाइट टाइप ऑफ टॉपिक है। दिस टॉपिक ऑक्यूपाइज न्यूमरस साइड्स, इनफैक्ट अनकाउंटेबल साइड्स ऑफ अ पिक्चर। मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि मैरिज से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मुझे अनसर्टेन नजर आई है, फ्लक्चुएटिंग नजर आई है। एक चीज़ जो मैरिज के फ़ौरन बाद मुझे समझ आई कि जितने भी मैरिड लोग हैं वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। मीन्स दे कम टू नो, इवन दे डोंट नो बट दे कम टू नो कि क्या है ये शादी। शादी वर्ड की जो वो एक एम्बिग्विटी का फर्स्ट स्टेप है वो उसी वक्त क्रॉस कर लेते हैं जब वो मैरिड हो जाते हैं। मैंने मास्टर्स में जाकर पढ़ा कि इब्सन कहता है बोथ मेल एंड फीमेल बिलोंग टू अदर रेसेस। इस चीज़ की समझ मुझे मैरिज के बाद आई थी। एक खातून है मेरे दिल के बड़ी करीब, शी सेड दिस कि मेरे हस्बैंड जब मुझसे मिले और उन्होंने पहले जो वर्ड्स बोले, बड़े पुराने वक्तों की मैरिज थी, उन्होंने कहा हमारी शादी नहीं हो रही है सिर्फ, बल्कि हमारी दोस्ती हो रही है। हमारी पूरी ज़िंदगी दोस्तों की तरह गुजरेगी और हम एक ऐसी मिसाल बनेंगे जिसे लोग अपने बच्चों को भी देंगे और दिखाएंगे कि लुक दिस इज़ अ मैरिज। मेरा उनसे अक्सर मिलना होता था, मैं अक्सर उनकी उस तस्वीर को ऑब्जर्व करती, मैं अक्सर उस इल्यूजन को उनकी ज़िंदगी में टूटते हुए देखती, और ना ही ऐसी कोई मिसाल बने वो दोनों। एक लगी बंदी ज़िंदगी, एक बोर्डम ऑफ लाइफ। हस्बैंड इज़ गोइंग टू द ऑफिस एंड इवन ही इज़ नॉट टॉकिंग टू द वाइफ एंड द वाइफ इज़ ऑल्सो हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ। एक जनरल, एक कॉमन मैरिज से ज़्यादा कुछ नहीं था उस मैरिज में, बल्कि थका देने वाली बोरियत थी। ये सब समझ मुझे अपनी शादी के बाद आया। मैं जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से बहुत सारे कपल्स को बड़ा ऑब्जर्व करती थी, जिसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। शादी से पहले जॉब्स करने का भी बड़ा एक्सपीरियंस हो गया, वहाँ पर मैरिड कलीग्स को देखती थी, उनके अंदर भी एक अजीब सा अनसर्टेन बिहेवियर, मैरिज को लेकर एक डिप्रेशन। इवन दे वर वर्किंग लेडीज एंड इवन दे वर किचन क्वींस, बट दे वर नॉट हैविंग अ रिलीफ इन देयर लाइफ। इसके अलावा मैंने बहुत सारे कलीग्स ऐसे भी देखे जो बहुत केयरिंग हैं, ऐसे हस्बैंड्स अपने घर में, अपने बाहर इर्द गिर्द लोगों में देखे जो बहुत केयरिंग हैं, और उनकी बीवियों का ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर नजर आया। और फिर जब मेरी शादी हुई तो ज़िंदगी ने हर गुजरते दिन के साथ मुझे एक्सप्लोर करने का मौका दिया। मैंने बिफोर मैरिज अपने हस्बैंड से बात की, अपने फादर से मशवरा करने के बाद, एंड आई जस्ट हैड अ प्लान टू काउंसल मेल फीमेल के इक्वल राइट्स से शुरू करके एक मैरिड कपल के इक्वल राइट्स तक की डिस्कशंस की, और मैंने खुद को एक्सप्लोर किया। मैं रिजल्ट्स पे बिलीव नहीं करती, रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। प्रॉब्लम यह है कि मैं खुद उस प्रोसेस से गुजरने के बाद खुद को महसूस करती कि हाँ, अब मैं बड़ी हो रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ। एंड आफ्टर मैरिज आई नोटिस्ड दैट माई हस्बैंड वॉज वेरी केयरिंग। इवन अबू जी कई दफ़ा मुझे कह देते कि इज़ ही अंडर प्रेशर कि वो इस तरह करता है। तो मैंने कहा नहीं, वो जो यहाँ पर कर रहा है वो कुछ भी नहीं है, जो वो अपने घर में हम होते हैं तब करता है तो आप देख कर हैरान हो जाए। वो मेरे किचन में भी मेरे साथ काम करवाते हैं, मेरे साथ हर तरह से वो कोऑपरेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे पास मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं थे। अगर मैं ये कहूँ कि मैरिज कीप्स अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस तो ये गलत नहीं होगा। एक लम्हा खुशी, अगला ही लम्हा टेस्ट से भरा हुआ। हम ये कह ही नहीं सकते दैट वी आर लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ। लेकिन हमने कवर करनी है हर साइड। अपने ज़रा पास्ट में देखें, अपने चाइल्डहुड में देखें, बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ कितने शिकवे शिकायतें हैं, लेकिन रिश्ता मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैरिज में ऐसा हो रहा है तो कौन सी क़यामत आ गई है। कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस, ये सब प्रॉपर्टीज़ रन करती हैं रिश्तों को। हमारे सामने खड़ा हुआ शख्स भी मुकम्मल इंसान है। ही इज़ ऑल्सो हैविंग अ ब्रेन, ही इज़ ऑल्सो हैविंग सम डिमांड्स, ही इज़ ऑल्सो हैविंग सम अप्स एंड डाउन्स। और फीमेल्स जो कि घर के अंदर की दुनिया को मैनेज करते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, बाहर की दुनिया को मैनेज करते हुए मर्द फ्रस्ट्रेटेड घर तशरीफ़ लाते हैं। अब इस सारी डिस्कशन को एक शेप देते हुए मेरा एक सवाल है कि प्रॉब्लम आता कहाँ पर है, शुरू कहाँ से होता है, मैरिज में तसादुम कहाँ से शुरू होता है। वो शुरू होता है डिफरेंसेस से। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ योर नेचर, डिफरेंस ऑफ कल्चर, डिफरेंस ऑफ रिलीजन। मेरे अब्बू ने मुझे बिफोर मैरिज ये कहा था कि जहाँ पर कल्चर्स का डिफरेंस आ जाए वहाँ पर मैरिज रन करना बहुत मुश्किल होता है। एंड येस, आई डू प्रैक्टिस इट। आई फाइंड इट आउट कि मैं अपनी बात पूरी तरह से अली तक डिलीवर ही नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज ही हैज़ नो ब्रेन टू अंडरस्टैंड दैट। वो जो ट्रेसेस पंजाबियों के दिमाग के अंदर होते हैं
वो सिंधियों के दिमाग के अंदर नहीं होते हैं, मैं नोटिस करती हूँ। और जो उनके ब्रेन की बात है वो मुझे अंडरस्टैंड करवाने में शायद उन्हें प्रॉब्लम्स होते होंगे। इसमें सबसे पहले एक मिसाल दूंगी। मेरे अब्बू बाय प्रोफेशन लॉयर थे और उन्होंने मुझे आकर एक वाकया सुनाया कि कचहरी में एक कपल था। मैं फ़ीमेल की तरफ से था और मेरे सामने मुकाबले में जो मर्द का वकील था। उन दो मर्द और औरत में ऐसी ऐसी गुफ्तगू हुई कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं शॉक्ड था और मैंने अनाउंस किया कि आई एम लीविंग दिस केस, क्योंकि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बदतमीज़ी घेरे हुए है। हस्बैंड वाइफ में ये डिस्कशन हो गई है। तो जज साहब ने इंटरप्ट किया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, मियाँ बीवी में बहुत कुछ हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। मेरे अब्बू ने उन्हें रिप्लाई किया कि मियाँ बीवी में जब बिलो द बेल्ट या बियॉन्ड द लिमिट या हद से बढ़ के बातें हो जाएं तो वो रिश्ता कभी भी रन ऑन नहीं हो सकता। दे शुड नॉट लिव विद ईच अदर। यहाँ पर वो हो गया है और मेरी हद हो गई है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ये बात उनकी बड़ी, मैं छोटी थी जब ये मैं सुन रही थी, लेकिन ये बात मेरे दिल पर नक्श हो गई थी। वाकई में सम लाइन्स शुड नेवर बी क्रॉस्ड। अगर वो लाइन्स क्रॉस हो जाएं तो दैट इज़ नॉट अ रिस्पेक्टफुल मैरिज। वो फिर कुछ और है, वो कोई सी क्लास कॉम्प्रोमाइज़ है। मैं अब जजमेंटल होकर ये व्यूज़ दे रही हूँ, लेकिन दिस इज़ राइट। जिस तरह मेरे अब्बू ने वो केस विदड्रॉ किया, आई सेवरल टाइम्स से दिस टू माई हस्बैंड दैट इफ़ अ मैरिज बिकम्स योर गले का कांटा, इट शुड बी कमिंग आउट। सो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू विल हैव टू सी द लाइन्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ तक लेकर जा रहा है आपको, आप कहाँ तक घसीटते चले जा रहे हैं खुद को। मेरे अब्बू के एक फ्रेंड थे, उन्होंने अपने बेटे को नाफरमानी की वजह से घर से निकाल दिया और वो मेरे अब्बू को आके बड़े दुख से ये बात बता रहे थे। मेरे अब्बू ने उन्हें कहा कि तुम क्या समझते हो, तुमने बहुत अच्छा किया। वो जितना भी बुरा, जितना भी नाफरमान था, तुमने उससे एक चांस छीन लिया। वो जो एक चांस था ना उसके पास वापसी का, तुमने वो रास्ता बंद कर दिया। और इसमें जुर्म उसका नहीं, अब जुर्म तुम्हारा शुरू हो गया। ही टुक द चाइल्ड बैक। चाइल्ड नहीं था, वो लड़का था जवान, वापस लेकर आया उसको, माजरत की उससे। और वो लड़का चंद साल के बाद मेरे अब्बू से मिलने आया एंड ही वॉज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हिज फादर एंड दे वर हैविंग अ वेरी गुड लाइफ विद ईच अदर। यानी एक शख्स से आपकी सेपरेशन कब बनती है? जब आप उसके सामने पिक्चर बनने की भी कैपेबिलिटी नहीं रखते। आपके अंदर अब वो भी क्वालिटी ख़त्म हो गई है कि वो जो एक सीखने सिखाने का सिलसिला था ना कि शायद कभी इसकी वापसी हो जाए, जब वो भी बंद हो जाए देन अ मैरिज इज़ ओवर। मैं अपनी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर अब्बू जी के पास गई एंड आई जस्ट फोर्स्ड हिम दैट आई वांट टू गेट सेपरेटेड, कि बहुत मुश्किल सिचुएशन है, मैं गुजारा नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से सर्वाइव नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे उस वक्त जो मोटिवेट किया वो ये कह के किया कि ज़रा अपने माजी में ऐसे वाक़यात को पकड़ के देखो जो सिर्फ तुम्हारे साथ हुए हैं। तुम्हें पूरे ख़ानदान में कोई एक भी लड़की ऐसी नज़र आती है जो ऐसी सिचुएशंस को एंजॉय कर रही हो जिनको तुम कर रही हो? ऐसा स्टेटस, I'm not talking about financial status, I'm talking about the freedom, the level of freedom as you are having. You are living in a separate house along with your husband. There is no one to scold you, there is no one to question you, there is no one to use your brain. It's just one brain जिसके साथ तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तुम इसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, और फिर वो शख्स कहाँ कहाँ तुम्हारे साथ खड़ा रहा है। द डिफ़िकल्ट टाइम्स ज़रा रिकॉल करके तो देखो। शादी इसी का नाम है। हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी वो पॉजिटिविटीज़ जो हमारे साथ हो चुकी हैं। बैड टाइम्स में वो सारे गुड टाइम्स को खुद निकालना पड़ेगा ताकि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सके जिससे हम इस अनसर्टेनिटी को बीट कर सकें, दिस अनसर्टेनिटी ऑफ मैरिज। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली जाते जाते मैं आपको अपनी ओपिनियन रिलेटेड टू द मैरिज ज़रूर बताऊंगी। मैं शादी को निभाने पे यकीन करती हूँ, लेकिन ऐसे जैसे एक बच्चा होता है, पूरी सच्चाई से, पूरे यकीन से, बिल्कुल सिंपल ब्रेन से, जैसे एक बच्चा अपनी गलती मानते हुए, गुत्थम गुत्था हुए बच्चे चंद लम्हे के बाद फिर से खेल रहे होते हैं। नो करप्शन। मैं झगड़ा करने पर यकीन रखती हूँ तब तक जब तक मसला हल ना हो जाए। आई बिलीव इन ओकेजनल एपिसोड्स ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यही सच्चाई है। मुकम्मल तौर पर आप सिर्फ खुश नहीं रह सकते, आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, आपको नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा। झगड़े होंगे, फिर कदर करेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे एक दूसरे को, फिर फेवर करेंगे, टीच करेंगे, टेम करेंगे, ट्रेन करेंगे और साथ रहेंगे। मेरी नज़र में एक ऐसी मैरिज जो स्टैंड कर रही है लेकिन उसके अंदर साइलेंस है, कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं, वो एक वेस्टेज है। सो शादी मेरी नज़र में एक बहुत एलिवेटेड रिश्ता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है जिसको उतने ही स्ट्रॉन्ग टक्कर के कॉम्प्रोमाइज़ेस, टक्कर के सेक्रीफाइसेस और टक्कर की अंडरस्टैंडिंग से निभाया जा सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे उतनी ये फिल्थी होती चली जाएगी। यूके में मेरी एक दोस्त है, बड़ी प्यारी बात करती हैं। वो कहती हैं ये शादियाँ घसीट रही हैं,
ये शादियां लोग घसीटते हैं, एक दूसरे के साथ अनवांटेडली रहते चले जाते हैं। दिस इज ट्रू। जहां पर भी इस सिचुएशन की इंतहा हो जाए, दैट मैरिज शुड बी ओवर। मेरे वीडियो के लिए आपने कीमती वक्त निकाला, इसकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। अपनी राय से भी मुझे आगाह कीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज? थैंक यू सो मच। गुड बाय।